भगत बहुत हैंडसम थे। एक टर्म है इंग्लिश में, हार्ट ब्रेकिंगली हैंडसम। गबरू जवान सरदार। कॉलेज में लड़कियां भगत पर जान छिड़कती थीं। और ऐसा नहीं है कि भगत खुद रोमांटिक नहीं थे। कभी मोहब्बत के सवाल पर भगत ने पंडित चंद्रशेखर आजाद से कहा था, पंडित जी, आज हमारे पास मोहब्बत के लिए वक्त नहीं है। इस जिंदगी में तो आजादी के सिवा किसी और से इश्क नहीं होगा। अगला जन्म मिला तो एक ही काम करेंगे, सारी उम्र महबूब की बाहों में गुजार देंगे। ये वही भगत थे जिनके बारे में उनके यार कहा करते थे कि वो बिरह के गीत सुन के, दर्द भरे नगमे सुन के रो पड़ते थे। गली के मोड़ पे लड़कों के एक जमघट में ये किसने दर्द भरी लय में माहिया गाया, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं मगर है दोस्त, ये क्या हुआ कि दिले बेकरार भर आया। साफ जाहिर है भगत के सीने में एक धड़कता हुआ दिल था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि आजादी की राह में किसी भी दिन कोई उड़ती हुई गोली उनके दिल के धड़कने पर एतराज कर सकती है। फिर उसका क्या होगा जिसे वो अपने पीछे रोता बिलखता छोड़ जाएंगे। मिट्टी में बंदूकें बोने वाले भगत ने कभी मोहब्बत का पौधा अपने दिल की जमीन पर पनपने ही नहीं दिया। मैंने ये सोच के बोए नहीं ख्वाबों के दरख्त, कौन जंगल में लगे पेड़ को पानी देगा। भगत 16 साल के थे जब उनके माता पिता शादी के लिए उन पर दबाव डालने लगे। भगत जानते थे कि दुनिया में किसी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन उस मां को नहीं जिसकी आंखें बेटे के सर पे सेहरा देखने के लिए तरस रही हों। बड़ी से बड़ी चुनौती से हंसते हुए लड़ जाने वाले भगत मां की मासूम सी जिद से नहीं लड़ पाए और एक दिन चुपके से कानपुर भाग गए। पिता ने पूछा, ऐसा क्यों किया भगत? तो बोले, अगर मैं गुलाम भारत में शादी करूंगा तो मेरी दुल्हन सिर्फ मेरी मौत होगी, किसी और की मांग में सिंदूर भरने का मुझे हक नहीं है। भगत ने सचमुच मौत की मांग में सिंदूर भरा और जाते जाते अपनी मां को बस इतनी सी तसल्ली दे गए कि तू न रो मां, तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं।